Good morning, everyone. How are you? Morning, ma'am. Fine, ma'am. Yeah, What? fine. I'm also fine, beta, and you are most welcome in this session. And आज की क्लास में हम सभी पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे आपका टेस्ट भी लेना है आज। तो पहले हम सभी लोग अभी जो हम लोग चैप्टर मीनिंग का की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके Yes, ma'am. ये सभी को बुक दिख रही है? Yes, ma'am. चलिए तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पिछले वाले पे रिवाइज करने देखते हैं अभी आप लोगों को याद है या नहीं। ओके तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? Yes, who tell the answer of this question, beta? Show me your hand. हम क्या? अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? यस सौरभ, यू टेल। Ma'am, the true shape of the earth is not a sphere. It is slightly slanted at the north and the south pole and bulge in the middle. Yes, very good. So the true shape of the earth is flattened and the top and bulge in the middle. आपको केवल इतना ही आंसर लिखना है। चलिए अभी सेकंड पे आते हैं। व्हाट इज द ग्लोब? ग्लोब क्या है? तो व्हाट इज द ग्लोब, इसका आंसर हम लोग फिलहाल पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। Yes, Divya, you tell beta. Ma'am. What is the globe? Yes, ma'am. Ma'am, globe is a true model form of the earth. Aman, now you tell. Ma'am, a globe is a true model of the earth. Metal. Yes, Anupriya. Ma'am, I don't. A globe is a true model miniature form of the earth. Globe may be varying size and type. Yes, तो देखिए ग्लोब में क्या Ma'am, I tell. ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल एंड मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक रूप लेकिन छोटा प्रतिरूप है, बताना जरूरी है। ओके Ma'am, I tell. ये सभी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सौरभ वेट। तो क्या लिखना है आपको? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल एंड मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ओके चलिए अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? यस, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? Yes, ma'am. यस सौरभ, नाउ यू टेल। The latitude value of the Tropic of Cancer is 23 1/2 north in the northern hemisphere. यस तो अनिल, नाउ यू टेल बेटा। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अनिल। Ma'am, metal. यस अनिल। Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, the latitudinal value of the Tropic of Cancer is that 23 1/2 of north. यस सावित्री, नाउ यू टेल। यस सावित्री।
सावित्री की आवाज नहीं आ रही तो यस अनुप्रिया यू टेल Ma'am, the latitudinal value of the Tropic of Cancer is 23 1/2 degree north. Ma'am, northern hemisphere. यस वेरी गुड तो देखिए अभी इसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू बतानी है हमें क्या है तो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्थन हेमिस्फीयर चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस रुचि को बताना है यस रुचि यू टेल व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ The three heat zone of the earth is torrid zone, temperate zone, free zone. yes Savitri now you tell beta what are the 3 heat zones of the earth Ma'am, the Farid zone and the temperate zone and torrid zone. yes तो देखिए 3 zones कौन से हैं फर्स्ट इज टोरेट जोन टेम्परेट जोन एंड लास्ट इज फ्रीज जोन तो ये 3 जोन है हमारे हीट जोन चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ई व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड Ma'am, I tell. मेरिडियंस Ma'am, I tell. यस Ma'am, I tell. यस अमन Ma'am, I tell. सौरभ बेटा माइक ऑफ रखेंगे क्योंकि अब तो बताएंगे कि जो आंसर जिसका रिप्लाई आएगा केवल वही अपना माइक ऑन करेंगे यस अमन नाउ यू टेल And all parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude. Latitude are measured in degrees. And the prime meridian which passed through Greenwich, which where the British Royal Observation located. This meridian is called prime meridian, and the value of a prime meridian is 0 degree. बेटा अभी इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है और यहाँ पर रॉयल ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर और भी इतना बड़ा आंसर भी नहीं बताना है आपको यस अनुप्रिया नाउ यू टेल All the parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude, and when we locate a place half far east or west, these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. These lines of reference are called meridian of longitude. यस वेरी गुड सौरभ नाउ यू टेल Yes, ma'am. Ma'am, parallel of latitude or equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth and meridian of longitude. When we locate out of how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. यस तो देखिए एक बार इसको देख लेते हैं यहाँ पर फिलहाल ठीक बताया आप सभी ने यस यहाँ से मैम ये सारे डिस्कस हो गए हैं यस अनुप्रिया मैम ये सब क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं यस एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं फिर से ये बाकी हो चुके हैं मुझे भी मालूम है मैंने भी आपको कहा था ना एक बार पिछला वाला रिवाइज कर लेते हैं ये मैंने बता दिया था ना आपको आंसर यस मैम नेक्स्ट यस व्हाई डज द टोरेट जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट तो जो टोरेट जोन है ये मैक्सिमम हीट क्यों रिसीव करता है यस चलिए कौन बताएगा इसका आंसर शो मी योर हैंड यस अमन Ma'am, the torrid zone receive maximum amount of heat because the midday sun never
shines over any latitude beyond the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, and this is the between part of uh, the Earth. So the falling on straight surface is bright and cover the smaller area. So this is called the maximum heat in tourism. Yes. Right, right, Aman. Yes, Anupriya, now you tell. Yes, Anupriya. बेटा आवाज जा रही है अनुप्रिया? Anil, now you tell. The torrid zone receive maximum amount of heat because the midday sun is exactly overheat at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, and the torchlight falling on a straight surface is bright and covers a smaller area. Yes, तो देखिए ये पूरा पैराग्राफ ही लिखना है आपको, ये ऊपर वाला. The midday sun is exactly overhead at last once a year on all latitude and between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. And this area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. Okay. चलिए अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यस, तो ये वाला हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, फिलहाल ये वाला करना है. Why is it 5:30 p.m. in India and 12 noon in London? तो भाई इंडिया में 5:30 क्यों बजे होते हैं और लंदन में 12 क्यों बजे होते हैं? इसका कारण देना है. Why? Yes. Why is it 5:30 p.m. in India and 12 noon in London? तो जब इंडिया में 5:30 हो रहे होते हैं तब लंदन में 12 क्यों बज रहे होते हैं दोपहर के? इसका आंसर बताना है. चलिए तो शो मी योर हैंड, कौन बताएगा इसका आंसर? यस, चलिए अमन से स्टार्ट करते हैं. यस अमन, यू टेल. मैम 0 डिग्री. जी का आंसर बताना है. 5:30 p.m. in India and 12 noon in The 5:30 p.m. in India and 12 in the London, because the difference between India and London is 5 hours 30 minutes. time difference. Time Ma'am, difference. Yes, Anupriya, you tell beta. मैम क्योंकि मैम Ma'am, west has been divided into 24 time zone of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree of longitude. So that's 5:30 p.m. in India and 12 noon in London. Yes, Saurabh, now you tell beta. Yes, ma'am. Ma'am, it is ma'am when 3:50 p.m. in India and 12 noon in London, because the difference between India and London is 5 hours and 30 minutes. Okay. Saurabh, now you tell. Anil. Anil, आप बताएंगे. Yes, Saurabh, बेटा आप बताइए. सौरभ, आवाज जा रही है? Yes, ma'am. When in India, the clock 5:30 and 12 o'clock noon in London, because the difference between India and London is 5 hours and 30 minutes. Yes, Divya, you tell beta.
Ma'am, the difference between India and London, when the India is 7:30, so London is 2 p.m. because difference between 5 hour and 30 minutes. वेरी गुड। देखिए अब इसका आंसर यहाँ से लिखना है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इंडिया ग्रीनविच से ईस्ट में है एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इज 530 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। तो ये 82 डिग्री 30 ईस्ट में है, यानी कि जीएमटी से जो मेन स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है उससे 5 आवर्स 30 मिनट्स पीछे। सो इट विल बी, ये भी क्वेश्चन में से ही लेंगे। सो इट विल बी 5:30 PM in India, that 12 noon in London. Okay? Yes, ma'am. बस टाइम चेंज जो वहां पर टाइम 12 पूछा गया है, यहाँ पर 2 दे दिया है, 7:30 और 2 दिया है। केवल और केवल आपको टाइम चेंज करना है, बाकी सेम वही लिखना है। ये पूरा आंसर दिया हुआ है। Located east of Greenwich at 82 degree 30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 5:30 PM in India, then 12 noon in London. Okay? Yes, ma'am. कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे। चलिए फर्स्ट पे आते हैं। अभी फर्स्ट का आंसर अभी निहारिका को बताना है। यस, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 60 डिग्री? यस निहारिका। May I tell? सावित्री। Ma'am, may I tell? मैम सावित्री डिस्कनेक्ट हो गई है। यस अनिल, नाउ यू टेल। मैम 0 Tell. Ma'am, 0 degree. प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। दिव्या, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, 0 degree. 0 डिग्री। यस, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी ली गई है? 0 डिग्री। बाकी जब हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 180 ईस्ट की तरफ, एंड वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 180 वेस्ट की तरफ हो जाएगा। टोटल 360 हो जाएंगे। चलिए अभी आगे दिया है हमें, द फ्रीज्ड जोन लाइज नियर डैश। तो अभी सावित्री बताएंगी फ्रीज जोन किसके पास है? द पोल्स, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नियर द पोल, नियर द इक्वेटर या फिर नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? मैम तनिष्का, यू टेल बेटा। Yes, Tanishka. The freezed zone lies near the poles, near the equator या फिर near the tropic of Cancer? Ma'am, the poles. Near the poles. Yes, तो near the poles correct है, क्योंकि जहाँ पर poles हैं वहां पर सन हीट बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती है, हमने देखा भी था। यहाँ पोल्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती है सन हीट, और यही कारण है यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीज टेम्परेचर बना रहता है, इसलिए से फिर यस मैम पोल्स। तो क्या आ जाएगा इसमें? नियर द पोल्स। चलेगी नेक्स्ट प्रिया को बताना है। यस अनुप्रिया, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर डैश 360, 180 या फिर 90? Ma'am, 360. यस वेरी गुड, 360। 180 वेस्ट की तरफ एंड 180 ईस्ट की तरफ, तो 180 180 कितने हो जाते हैं? 360। Yes, ma'am. 360. 360. नेक्स्ट बताना है। यस अमन, द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। Ma'am, the southern hemisphere. Ma'am, the southern hemisphere. Ma'am, the अंटार्कटिक, southern hemisphere. ओके। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। Ma'am, the southern. Ma'am, the southern. और ये हो गया साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये कहाँ पर है अंटार्कटिक सर्कल? नाउ साउथर्न हेमिस्फीयर में। चलिए अभी नेक्स्ट पे आते हैं। Yes, ma'am. लास्ट
चलिए अभी लास्ट अनिल को बताना है. यस अनिल, ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, या फिर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. तो अभी मैम ग्रिड कैसे बनेगा? अभी किन किन से मिलके ग्रिड बनता है? मैम मैम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. No, ma'am. Ma'am, parallels of latitude and meridian of Yes, ma'am. Meridians of longitude. अनिल बेटा, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड से बनता है. ये ग्रिड हमने पढ़ा. यस मैम. मैम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन. इनसे बनाया गया ना ग्रिड. तो ये यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है. तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से बना है हमारा ग्रिड. ओके, चलिए यस मैम. Yes. fill in the blank. तो fill in the blanks फर्स्ट पे आएंगे, फिर दिव्या बताएंगे फर्स्ट का. The tropic of Capricorn is located at dash. Yes, ma'am. The top. Yes दिव्या. मैम Wait. Yes रुचि. Ma'am, southern hemisphere. साउथर्न Ma'am, at southern hemisphere. साउथर्न हेमिस्फीयर में कहाँ पर है ये भी बताना है. Yes, so you tell. Yes, Saurabh. मैम मेटल. Yes, Anil. मैम 23 1/2 डिग्री ऑफ साउथर्न ऑफ हेमिस्फीयर. Yes, तो देखिए कहाँ पर है ये मैंने आपको इसीलिए सारे लेटर ये लर्न करने वाले इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लर्न करने थे, और उसी में ये भी दिया है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. कहाँ पर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? 23 1/2 डिग्री साउथ इन साउथर्न हेमिस्फीयर. ये पूरा लिखना है. ओके रुचि. Yes, ma'am. चलिए अभी नेक्स्ट पे आते हैं. यस, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज. इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है सावित्री? Ma'am, 82 degree 30. ईस्ट या वेस्ट? Middle. यस रुचि. 82 30 in east. ठीक है, तो आपको इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन बताना है, उसके साथ ईस्ट एंड वेस्ट जरूर लिखना है, क्योंकि हमें ये बताना है कि वो किस ईस्ट. Ma'am, east to west. Ma'am, east. मैम इज टू. आपको ये लिखना है पूरा. इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है? 82 डिग्री 30 ईस्ट. ओके. East. Yes, ma'am. The 0 degree meridian is also known as dash. तो 0 डिग्री मेरिडियन को और किस नाम से जाना जाता है? तनिष्का, यू टेल. मैम प्राइम मेरिडियन. मैम Ma'am, prime meridian. किस नाम से जानते हैं? Yes, ma'am. Prime meridian. यस मैम प्राइम मेरिडियन. 0 डिग्री मेरिडियन प्राइम मेरिडियन करें. मानक रेखा, मानक समय रेखा वही है. चलिए और है. The distance between the longitude decreases towards dash. Distance between longitude decreases towards. अब यहाँ क्या आना चाहिए? चलिए मैम अनुप्रिया. Ma'am, the poles. Ma'am, the poles. Ma'am, the poles. The poles. Yes, ma'am. Poles, ma'am, decrease. Yes, अनिल, आपका भी आंसर पोल्स है.
Yes, ma'am. I'm pause. चलिए तो बिल्कुल ठीक है ये। यस, लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी कम कब हो जाती है? जब poles आते हैं। पोल्स पे पोल्स पे मैम पहुंचते इनके बीच की दूरी एकदम खत्म हो जाती है, वहां पर जाती है, मिल जाते हैं। ये हमने बताया भी गया था लॉन्गिट्यूड वाले पैराग्राफ में, बताया था ना। यस मैम। yes, ma'am. तो ये देखिए, ये यहाँ पर इनकी डिस्टेंस इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है और पोल्स पे जाते जाते एकदम कम हो जाती है। कम। चलिए अभी आते हैं लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे। Yes, the Arctic Circle is located in the dash hemisphere. Ma'am. नॉर्थन Ma'am, हेमिस्फीयर। North Hemisphere. तो Arctic Circle कहाँ पर मैम है? नॉर्थन हेमिस्फीयर। मैम नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। Arctic Circle कहाँ पर है हमारा? नॉर्थन हेमिस्फीयर। North Hemisphere. Yes. ये रहा आर्कटिक सर्कल और ये हेमिस्फीयर कौन सा है? नॉर्थन। तो आर्कटिक सर्कल नॉर्थ। नॉर्थन हेमिस्फीयर। चलिए अभी तो ये यस आपका मैम। पूरा होमवर्क है और ये आपको करके करना है सबमिट। एंड आपका टेस्ट भी लेना था बट आज टाइम कंप्लीट हो चुका है, ओनली 7 मिनट बचते हैं, तो आज हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्लास में अब आप लोगों का टेस्ट ही लिया जाएगा केवल। ओके, यस मैम। का टाइम Yes, मैम चैप्टर फर्स्ट की वर्ड मीनिंग सेंड कर दीजिए मैम, जियोग्राफी का। मैम चैप्टर सेकंड का भी मैम एक बार सेंड कर दीजिए। yes, ma'am. Chapter second का ma'am. मैम नहीं मिला था मैम चैप्टर सेकंड। सेकंड मेरे हो गया। मैम मिला था, मैम मिला था चैप्टर सेकंड। मैम चैप्टर सेकंड का मिला था, चैप्टर फर्स्ट का नहीं मिला था। मैं एक बार दोबारा से दोनों चैप्टर की सेंड कर दूंगी, बहुत जरूरी। आपको दोबारा सेंड। तो आपको टेस्ट देना है, लर्न करते हैं सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से। फिलहाल एक दिन और प्लस मिल गया आपको, तो और ज्यादा अच्छी तैयारी होनी चाहिए। यस मैम हो जाएगी। और Yes. तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का टेस्ट लेने के बाद हम लोग फिर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ओके, यस यस Yes, ma'am. चलिए तो अभी आज के लिए इतना ही। मैम वर्ड मीनिंग क्या होगा? यस, वर्ड मीनिंग का टेस्ट है चैप्टर फर्स्ट एंड नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो दोनों चैप्टर की वर्ड मीनिंग का टेस्ट है, इसीलिए तो पूरा का पूरा सेशन वर्ड मीनिंग ही सुननी है आपसे, कुछ और नहीं पढ़ाना है अभी। उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट। यस मैम। सेकंड की वर्ड मीनिंग। यस, मैं अभी सेंड करती हूँ आपको और आप सभी को लर्न भी करनी है। ओके बेटा, यस मैम। Yes, ma'am. किसी को और कोई प्रॉब्लम? नो No, मैम। ma'am. चलिए तो अब सभी को लर्न कर टेस्ट देना है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। बाय। Ma'am, good.